अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मेजरमेंट्स में आज हम तकरीबन 4 हवालों से बात करने वाले हैं। 4 जो न्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है वो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स से है, उसके बाद हमारे पास यूएई में जो रिसेंटली बारिशें हुई हैं उसके हवाले से है। देन वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान, और फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक अपडेट आ रही है मलेशिया से, उसके हवाले से हम बात करेंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसको कंप्लीट सुने। आई एम डैम श्योर कि ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अच्छा, पहली हमारी जो न्यूज़ है वो यूएसए से है। यूएसए में इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से आप जानते हैं, मैंने अपनी वीडियोज़ में मेंशन भी किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो तबका है, जो शीला तबका इमोशनल, वो तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ऑन द फ़लस्तीनियन जीनोसाइड। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने फिर अब कमान पकड़ ली है कि अब वो फ़लस्तीन को बचा के रहेंगे। अब इसी सिलसिले में क्या डेवलपमेंट हुई है कि कैलिफोर्निया और टेक्सास वगैरह जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे पहले प्रोटेस्ट चल रहे थे। स्टूडेंट्स वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में कैंप लगा के बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे। लेकिन अब रिसेंटली ये हुआ है जी कि पुलिस ने क्या किया, उन स्टूडेंट्स को जब गिरफ़्तार कर लिया। अब गिरफ़्तार कर ली है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप रेजिस्टेंस देंगे तो फिर हमेशा चीज़ें ख़राब ही होती हैं। अब यहाँ पे हुआ यह है कि जो ये स्टूडेंट्स हैं ना, कैलिफोर्निया, टेक्सास और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से, उन्होंने पहुँचना शुरू कर दिया वाशिंगटन डीसी। अब वाशिंगटन में क्या हो रहा है, वाशिंगटन में वो वाइट हाउस के सामने धरने पे बैठ गए हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। आप सब जानते हैं इसराइल बेसिकली एक नाजायज़ बच्चा है यूएस का। तो दिस वाज समथिंग अनयूजुअल हैपनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स कि यूएस में प्रो फ़लस्तीनियन जो सेंटिमेंट्स है ना, वो अब ज़्यादा उभर रहे हैं। ऑब्वियसली रीज़न है, अगर आप इसराइल इतनी ब्रुटैलिटी करेगा तो फिर यहाँ पे इसराइल को कॉन्सिक्वेंसेस भी तो, रिपरकशंस भी तो फेस करना पड़ेंगे। वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी मासूम का जो कत्ल है ना, वो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। तो यहाँ पे तो फिर कत्ल से बढ़कर बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि ज़्यादती की है। यहाँ पे पहले 1948 में एक इलिजिटिमेट, गैर कानूनी, नाजायज़ कब्ज़ा दे दिया। फिर वहाँ पे आके 3 जंगें भी इसराइल को जिताई। फिर इसराइल जो है वो फ़लस्तीन का पिछले 70 सालों से इस्तेहसाल कर रहा है, और अब इसराइल टोटल के टोटल ही जो गज़ा है उसको मिटाना चाहता है। तो दिस आर ऑल सिनेरियोज़ जिसका अब यूएस की जो अवाम है ना, उसको पता चलना शुरू हो गया है। एंड रिमेंबर दैट, मेरी बात को अब नोट कर लें कि दुनिया में जितनी भी एवोल्यूशन हुई है ना, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हुई है। आप जितने भी फ़िलासफ़र पढ़ेंगे, जितनी भी आप चेंजिंग दुनिया में पढ़ेंगे ना, वो यूनिवर्सिटीज़ से स्टार्ट होती हैं। इवन के पॉलिटिकल डायनामिक्स में भी दुनिया में चेंजिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़। इसकी मैं आपको एक थोड़ी देर में एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत कमाल की एग्जांपल है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो न्यूज़ है दैट कम्स फ्रॉम यूएई। अब आपको पता है कि ये जो यूएई है ना, यहाँ पे बारिशों से काफ़ी बुरे हालात हुए। यानी कि जितनी पूरे साल में बारिशें होनी थी, ठीक है, उतनी ये 24 घंटे में हो गई थी। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड आ गए थे और 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब यहाँ पे ना, अब इसका असर जो है ना यूएई की जो है, इस पे हम बात करते हैं। इससे पहले हम एक और जगह यहाँ फ्लड आया, उसके बारे में बात करते हैं। वो है तंजानिया। ये तंजानिया, अगर आप यूएई से नीचे आएंगे ना, नीचे की तरफ, तो ये आपको तंजानिया का मुल्क मिलेगा। ये तकरीबन पाकिस्तान जितना है, यानी कि इसका तकरीबन 9 लाख प्रभाविल इसका रकबा है, और पाकिस्तान आबादी जो है वो 6 करोड़ के करीब है। अब यहाँ पे फ्लड बहुत ही ज़्यादा आ गया और तकरीबन 150 के करीब लोग मारे गए हैं, 155 टू बी प्रिसाइज। अब यहाँ पे मसला क्या है? अब यहाँ पे ये यूएई में बारिशें हैं, और यहाँ पे फ्लड आ चुके हैं। ओमान वाली ये सारी पट्टी में अंडर फ्लड है, यमन में भी फ्लड है। इवन पाकिस्तान का ये जो एरिया है ना, बलूचिस्तान वाला और सिंध वाला, यहाँ पे भी फ्लड्स हैं, और 50 से ज़्यादा लोग तो यहाँ पे भी मारे गए हैं। तो यहाँ पे मसला क्या हो रहा है? यहाँ पे एक साइंटिफिक फिनोमेना अल नीनो हो रहा है। उसके बारे में तो हम दोबारा फिर कभी बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे छोटा सा मैं आपको बता दूँ कि यूएई ने थोड़े दिन पहले ही क्लाउड सीडिंग की थी। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, आप लोग मसनूई बारिश करवाते हैं खुद साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। अब जब यहाँ पे बारिश करवाई यूएई ने, ठीक है, क्लाउड सीडिंग में, तकरीबन कोई 3-4 हफ्ते पहले की बात है, तो यहाँ पे ना एयर ड्राई हो गई।
जब यहाँ पे एयर ड्राई हो गई तो ये जो अरेबियन सी है उसके ये ओमान वाली साइड पे यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे ना एक आप कह लेंगे जो सेंटर था ना उसका अपना हवा का, वो बनना शुरू हो गया। जब ये सेंटर बनना शुरू हो गया तो यहाँ पे ड्राई एयर है और यहाँ पे मॉइस्ट एयर है, तो मॉइस्ट एयर फ्रॉम लेस एयर डेंस टू हाई डेंस ये कवर कर रही थी। तो यहाँ से मॉइस्ट ट्रांसफ़र हो रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे मसला क्या हो रहा था कि अब जब ये मॉइस्चर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे कमी मॉइस्चर की यहाँ पे भी कमी हो रही है। अब ये मॉइस्चर जब यहाँ पे गया तो इसने यूएई को अपने लपेटे में ले लिया और यूएई में फिर बारिशें हुई हैं। अब जब यहाँ पे बारिशें हुई हैं तो मॉइस्ट एयर जो थी वो ड्राई हो गई यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से चीज़ें, यहाँ से हवाएं इधर आना शुरू हो गई हैं। अब यही जो हवाएं हैं ना ये दो हिस्सों में डिवाइड हो के, एक तो तंजानिया, सोमालिया ये सारी पट्टी में चली गई हैं और दूसरी जो पाकिस्तान वाली साइड पे, इंडिया वाली साइड पे ये आ गई हैं। तो यहाँ पे ये मसला हो रहा है। इनफैक्ट समुद्र में भी यहाँ पे भी बारिशें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन इस वजह से नहीं है कि कोई यहाँ पे कंसर्न कोई नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग, ये साइंटिफिक फिनोमेना था जो कि दुबई की वजह से मसला हो रहा था। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिशें और फ्लड आए हैं कि दुबई का जो आसमान है ना वो ग्रीन नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जो पोस्ट फ्लड जो सिचुएशन है ना तो वो ग्रीन हो गया। तो ये क्लाइमेट चेंज और ये सारी जो टेक्नोलॉजी का एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। अब आपको पता है इंडिया में इलेक्शन, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो इंडिया से, इंडिया में इलेक्शंस के हवाले से। इंडिया में आपको बताया मैंने कि इंडिया में इलेक्शन शुरू हो गए हैं कब से, 19 अप्रैल से। अब जब ये इलेक्शन शुरू हुए थे तो इलेक्शन आपको पता 7 फेजेज़ में होते हैं इंडिया के। पहला फेज़ 19 अप्रैल, दूसरा आज से शुरू हो रहा है 26 अप्रैल को, तीसरा 7 जून को शुरू होगा। तो यहाँ पे ये इलेक्शंस की बेसिकली यानी कि इंडिया में अपडेट्स हैं। अब ये जो फेज़ है ना दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि दिस विल डिसाइड के जो बीजेपी की और कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह इम्पैक्ट करती है इंडियन इलेक्शंस को। वो ये वाला फेज़ है ना उसमें आपको एक अपीयरेंस, उसकी एक ब्लर इमेज मिल जाएगी। ये जो इलेक्शन है ये मैंने आपको बताया 19 अप्रैल को पहले हुए थे, पहला फेज़ जहाँ पे तकरीबन 102 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस हुए थे। अब ये दूसरा फेज़ चल रहा है, ठीक है, 26 अप्रैल को, और यहाँ पे 88 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस हो गए। और ये ज़्यादातर आप देख लें ये स्कैटर्ड फॉर्म में है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, सेंटर में भी है एंड साउथ में भी है। और यहाँ पे अगर हम इंडिया को क्लियरली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये जो मैंने लाइन खींची है ना इससे नीचे जो है ना वो बीजेपी बड़ी कमज़ोर है और इसके ऊपर जो है ना वो बीजेपी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्योंकि राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी ही जो बीजेपी है वो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में बीजेपी जो है उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। केरला में CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ना वो रूल कर रही है और वो अलायंस है विद कांग्रेस। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट है। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी इसकी है बीजेपी की, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर, नागालैंड, ये यहाँ पे भी जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है ना ये स्ट्रॉन्ग है। यूपी में तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो बीजेपी ही है। तो ये जो लाइन है ना इसके ऊपर जो है ना ये सारी स्टेट्स जो है ना वो बीजेपी के बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती हैं, जबकि नीचे जो है ना वो कांग्रेस का ज़्यादा प्लेइंग एरिया है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब जो हमारा नेक्स्ट जो फेज़ होने वाला है वो 7 मई को शुरू होगा। 7 मई को, फिर उसके बाद जो फेज़ 4 होगा 13 मई को, फिर फेज़ 5 20 मई को, फेज़ 6 25 मई को, फेज़ 7 1 जून को, और इसका रिज़ल्ट आएगा 4 जून को। 4 जून को हमें पता चल जाएगा जी कि कांग्रेस जीतती है या बीजेपी। ज़्यादा चांसेस ऑब्वियसली बीजेपी के ही हैं, लेकिन यहाँ पे बीजेपी एक कमज़ोर गवर्नमेंट बनाएगी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स, जो कि उनका नारा था कि इस दफ़ा हम बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाएंगे, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर देंगे। वो तो इस दफ़ा आवाम ने फेल कर दी है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो मलेशिया से है। मलेशिया से बड़ी ही एक दुखी खबर भी आप कह सकते हैं, एंड इट्स समथिंग पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए बड़ी रेलेवेंट है। और उसकी वजह यह कि पाकिस्तानी बड़े पर्सनल फील करते हैं विद द मलेशियन
इरा, क्योंकि यहाँ पे महातीर मोहम्मद जो थे ना, ही वॉज वेरी क्लोज टू ज़ैड भुट्टो एज वेल एज इमरान खान एज वेल। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि वो आपको पता है इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है ना वो एंटाई महातीर मोहम्मद आइडियालॉजी है, और इस टाइम जो पीएम है मलेशिया के उसका नाम है अनवर इब्राहिम। अब ये जो अनवर इब्राहिम है ना, इन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें जो महातीर मोहम्मद है ना उन पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। उन पर जब करप्शन के चार्जेस डायरेक्टली नहीं लगाए गए, उनको उनके जो दो बेटे हैं ना, एक का नाम है मिर्जान मोहम्मद और दूसरे का नाम है मखरानजी, इस तरह का कुछ प्रोनाउंसिएशन है, जो है ना मखरानजी। इनको बेसिकली, और ये जो मिर्जान है, लेकिन जो मखरानजी है ना, इनको मेनली नॉमिनेट किया गया कि महातीर मोहम्मद के जो बेटे हैं ना ये करप्शन में इन्वॉल्व है। द सेकंड एलिगेशन ऑन महातीर मोहम्मद इज़ ये कि इन्होंने जो लास्ट इलेक्शन 2022 में हुए थे ना उसमें अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए थे। एंड यहाँ पे सेम इज़ द केस विद मिर खानजी, जो उनका बेटा है मिर खानजी। तो यहाँ पे वही ऑलमोस्ट सिमिलर केस बन रहा है जो कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ पे बनता है, जो इमरान खान पे बनता है, और जो बनाने वाले होते हैं वो आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट है। सेम इज़ द केस विद मलेशिया में भी इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग है, नॉट लाइक पाकिस्तान। वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिविल ज़्यादा है मिलिट्री के नस्बत। तो जो यहाँ पे मलेशियन जो गवर्नमेंट है ना इस टाइम, वो महातीर मोहम्मद जो है ना उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन ले रही है ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस ऑफ करप्शन। अब यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे मसला ये है कि जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट है ना अनवर इब्राहिम की, वो अपनी प्रो जो यूएसए पॉलिसीज थी ना उससे तंग आ गई हैं। अब उससे तंग क्यों आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक है ना वो एंटाई आप कह सकते हैं सेंटिमेंट पाया जा रहा है यूएस के। अब क्यों, इसकी वजह ये महातीर मोहम्मद जो है ना वो बड़े एंटाई यूएस समझे जाते हैं। एंटाई यूएस नहीं, बेसिकली आप कह सकते हैं प्रो ईरान समझे जाते हैं। रिसेंटली जब ये यूनाइटेड नेशन में ईरान की बात आई थी तो वहाँ पे भी महातीर मोहम्मद ने बड़ा सपोर्ट किया था ईरान को, तो वो प्रो ईरान समझे जाते हैं, तो अल्टीमेटली एंटाई यूएस हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वो प्रो यूएस है, और पब्लिक जो है ना यहाँ पे मलेशिया की इस टाइम पे वो एंटाई अमेरिका हो गई है बिकॉज ऑफ इसराइल फ़लस्तीन वॉर। अब जब ये इसराइल फ़लस्तीन का मामला है तो ये जो अपनी गवर्नमेंट है मलेशिया की, इसको फेस सेविंग के लिए कुछ चाहिए। अब वो फेस सेविंग के लिए क्या कर रहे हैं कि अपनी अपोजिशन की जो पार्टी है या अपोजिशन का जो मेन चेहरा है उसी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज समथिंग जो कि बड़ी ज़रूरी थी आप तक बातें पहुंचाना। तो स्टे अपडेटेड विद आवर वीडियो से इंशाल्लाह ताला।